ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची इस सप्ताह भारत दौरे पर आ सकते हैं। वह नई दिल्ली में 14 से 15 मई को होने वाली PRICS विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब पश्चिम एशिया में संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक शक्ति संतुलन जैसे मुद्दे तेजी से उभर रहे हैं। अमेरिकी दस्तावेजों ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के हालिया दावे को गलत बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अमेरिका से युद्ध विराम की अपील की थी। दस्तावेजों के मुताबिक 6 से 9 मई 2025 के बीच पाकिस्तान ने अमेरिकी सांसदों, रक्षा अधिकारियों, वित्त अधिकारियों, सुरक्षा सलाहकारों और पत्रकारों से लगभग 60 जहां आर्कटिक वर्त से 480 किलोमीटर ऊपर स्थित अमेरिका के सबसे उत्तरी शहर उत्क्रियाविक ने जहां 84 दिनों तक सूर्यास्त नहीं होगा और इसका कारण पृथ्वी की दूरी की 23.5 डिग्री झुकाव है, जो गर्मियों के दौरान आर्कटिक को सीधे सूर्य की ओर से रखता है। बता दें कि सूर्योदय 10 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अमेरिका का मजाक उड़ाने का आरोप लगाते हुए धमकी दी है और इसे जल्द ही बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 47 वर्षों से ईरानी हमें बहकाते रहे हैं, हमारे लोगों को मारते रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे हमारे महान देश का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन अब वे ज्यादा दिनों तक नहीं हंस पाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्रा के दौरान जहां त्रिनिदाद की भारतीय मूल की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बसेसर ने कहा कि त्रिनिदाद में कुछ जगहों पर भारतीयों को आज भी कूली कहा जाता है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मुझे इसमें कोई शर्म महसूस नहीं होता। आज एक छोटी सी कूली लड़की त्रिनिदाद की प्रधानमंत्री बन गई। अमेठी की मुसाफिर खाना क्षेत्र स्थित थोरी पावर हाउस पर बिजली संकट से नाराज ग्रामीणों और किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। करीब 15 दिनों से गांवों में बिजली सप्लाई ठप होने पर प्रदर्शनकारियों ने पावर हाउस का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। किसानों और उपभोक्ताओं का कहना है बिजली बहाल होने तक धरना जारी रहेगा। बुलंदशहर में चैम्बर पर कब्जे को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें गोली चलने से कांग्रेस जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान के पिता इमामुद्दीन और उनके रिश्तेदार घायल हो गए। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर मेडिकल परीक्षण करवाया और न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट एक बार फिर से विवादों में हैं। VFI ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने पर जहां सेंटर बंद मिलने और डोप टेस्ट के दौरान उपलब्ध न रहने के मामले में उन्हें ITA का नोटिस मिला है। हालांकि WADA नियमों के अनुसार पहली गलती पर केवल चेतावनी दी जाती है, लेकिन WFI की सख्त कार्रवाई। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र के पावटी गांव में देर रात चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाकर के लाखों की चोरी के वारदात को अंजाम दिया। परिवार सोते रहे और चोर ताले तोड़कर सोने चांदी के गहने व नकदी समेत करीब 10 लाख रुपए सामान ले उड़े। सुबह टूटे ताले और बिखरा सामान देकर परिवार के होश उड़ गए। सरीला क्षेत्र में पूनम दूध डेयरी में फेज 1 में नकली दूध बनाए जाने की शिकायत पर FSSAI टीम ने छापेमारी की। अधिकारियों ने डेयरी से दूध के नमूने लेकर जांच के लिए लैब भेजे और करीब 19,500 लीटर क्षमता वाले दूध टैंकर की भी जांच की। डेयरी मालिक प्रदीप कुमार गुप्ता के खिलाफ मिली शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। जबलपुर के भड़पुरा इलाके में देर रात घर पर देसी सुअरमार बम फेंकने और तोड़फोड़ की घटना से इलाके में दहशत फैल गई। पीड़ित अक्षय सिंह और आदित्य सिंह की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बदमाशों ने बोलेरो गाड़ी पर पथराव कर शीशे तोड़ दिए, जबकि मौके से 2 जिंदा बम और विस्फोट के अवशेष भी बरामद किए गए। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर GRP और CRPF के संयुक्त चेकिंग अभियान में 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उनके पास से करीब 67,000 रुपए कीमत के 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए। बता दें कि पूछताछ में आरोपियों ने ट्रेनों से मोबाइल चोरी करने की बात भी कबूल की है। सागर के जयसीनगर में सेंट्रल बैंक के सामने स्थित एक कच्चे मकान में देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की ऊंची लपटों और धुएं को देखकर भारतीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वहां पर करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन घर का पूरा सामान तब तक जलकर राख हो चुका था।
सिद्धार्थनगर के भवानीगंज थाना क्षेत्र के भड़रिया नहर पुल के पास तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक अपने माता पिता का इकलौता बेटा बताया जा रहा है और हादसे में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुआ है, जिसे जिला अस्पताल भी रेफर कर दिया गया है। सीहोर के एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के करीब 12 घंटे बाद जच्चा मयूरी राठौर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिससे हड़कंप मच गया। परिजनों ने अस्पताल और डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। सूरजपुर जिले की 11वीं कलेक्टर के रूप में श्रीमती रीना जमील ने पदभार ग्रहण किया। पद संभालते ही उन्होंने पत्रकारों से संवाद कर प्रशासनिक कार्यों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता बताते हुए अधिकारियों को सुधार के निर्देश भी दिए। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत थाना पीपरपुर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित व 25,000 रुपए का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। कब्जे से एक देसी पिस्तल, एक खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। तलाशी से उसके कब्जे से एक देसी पिस्तल, एक खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस उसके पास से बरामद किए गए। अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना पुलिस ने वांछित वारंटियों के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देश पर चली इस कार्रवाई में 16 वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया। पुलिस ने अलग अलग गांवों में ताबड़तोड़ दबिश देकर लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों को हिरासत में लिया। इस कार्रवाई के बाद अपराधियों में हड़कंप भी मच गया है। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, सरकार मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और किसी भी संभावित परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सीएम धामी ने कहा कि यदि मौसम के कारण यात्रा मार्गों में किसी प्रकार की बाधा आती है तो यात्रा व्यवस्थाओं में आवश्यक बदलाव भी किए जाएंगे। धार जिले के तिरला थाना क्षेत्र के ग्राम सांगली कला में रविवार देर रात लगी भीषण आग ने एक गरीब आदिवासी परिवार की पूरी जिंदगी उजाड़ कर रख दी। पीड़ित तोल सिंह ने बताया कि रात में परिवार के सभी सदस्य घर से बाहर सोए हुए थे और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में उनका आशियाना आग की लपटों में समझ आएगा। जब लोगों की नजरें घर पर पड़ी, पूर्व में गंगा नदी में डूबे हुए एक व्यक्ति की तलाश में एसडीआरएफ पोस्ट डालवाला ऋषिकेश से एसडीआरएफ की टीम बीते कई दिनों से गंगा नदी एवं आसपास के संभावित क्षेत्रों में लगातार सर्चिंग अभियान चला रही है। उप निरीक्षक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं सर्चिंग अभियान के दौरान एसडीआरएफ टीम को सीतामऊ अग्निकांड के बाद व्यापारियों का गुस्सा फूटा। नगर परिषद का घेराव कर चक्का जाम भी किया गया। सीतामऊ में बस स्टैंड स्थित किराना दुकान में भीषण आग लगने का मामला सामने आया, जहां घटना के दूसरे दिन नगर के व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में व्यापारी नगर परिषद पहुंचे और परिषद प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया गया। सपा सांसद के खिलाफ नारेबाजी की गई। महिलाएं बोली, महिला होकर महिला बिल का विरोध किया गया। सपा सांसद रुचि वीरा से घर से बाहर निकलकर आने की मांग की है, जहां पर साथ ही ये कहा कि महिलाओं को जवाब दें। भाजपा महिला पदाधिकारियों ने टेंट लगाकर 3 दिन तक लगातार विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान। लखनऊ बहराइच राजमार्ग स्थित जहां पर फखरपुर थाना क्षेत्र में दोपहर 2 कारों की आमने सामने टक्कर हुई। हादसे के बाद एक कार में आग लग गई। आसपास के लोगों में दोनों कारों में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दुर्घटना में वाहन सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए स्थानीय बांगरमऊ थाना क्षेत्र के आरा मशीन पर रविवार देर रात दर्दनाक हादसे में मजदूरी कर रहे युवक की मौत हो गई। गंभीर हालत में उसे सीएचसी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिवार में चीख पुकार मच गई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद मजदूरों और स्थानीय लोगों ने किसी तरह जालौन के कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुदरा करौदी में पारिवारिक विवाद के बाद महिला बबली कुशवाहा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फील्ड यूनिट ने मौके से साक्ष्य जुटाए और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में मृतका के पति सुशील कुशवाहा और ननंद चंद्रकली को हिरासत में लेकर
मुरादाबाद में अचानक मौसम ने करवट ली, जहां सुबह घना कोहरा छाया रहा तो तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पिछले कई दिनों की भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली, लेकिन बारिश से यातायात की रफ्तार भी धीमी पड़ गई। आम लोग मौसम का आनंद ले रहे हैं, वहीं किसानों को फसलों को नुकसान की चिंता सताने लगी है। पौड़ी जिले के सतपुली गुमखाल हाईवे पर निर्माण कार्य के दौरान कुल्हाड़ बैंड के पास एक जेसीबी मशीन दुर्घटनाग्रस्त होकर करीब 120 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में मशीन ऑपरेशन बाबूराम शर्मा निवासी काशीराम कोटद्वार की मौके पर ही दर्दनाक मौत। सहारनपुर में चलती कार आग का गोला बन गई। कार चालक एवं कार में सवार ने कूदकर जान बचाई। अज्ञात कारणों से चलती कार आग का गोला बन गई। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर चलती कार में आग लग गई। सूचना के बाद थाना फतेहपुर पुलिस एवं फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सहारनपुर के थाना फतेहपुर क्षेत्र का ये बड़ा मामला, बड़ा हादसा बताया जा रहा है। बीजेगांव डैम पर शनिवार को नहाने के दौरान एक युवक डूब गया, जहां एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सर्च अभियान शुरू कर दिया, लेकिन रविवार शाम तक युवक का पता नहीं चला। सोमवार सुबह शव डैम में उफनता जहां पर मिला और यहां पिंडरी चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचकर शव को पानी से बाहर निकालकर पंचनामा कार्रवाई के लिए जुटे। पीएम के लिए शव की सिविल अस्पताल नैनपुर लाया गया। घटना की सूचना पर पुलिस भी पहुंची, जांच पड़ताल जारी है। झांसी के कुंज बिहार कॉलोनी के बाहर लगे ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के चलते आसपास की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही। फिलहाल आग लगने के हरदोई जनपद के बिलग्राम नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी से जुड़ा एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की चर्चा के बाद माहौल बना हुआ है, जहां वीडियो को लेकर भूसा भुगतान के नाम पर कथित कमिश्नर खोरी के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर तरह तरह की चर्चा है। पूर्णा में सोमवार को जिला प्रशासन और पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग द्वारा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व धूमधाम से मनाए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में पुरानी हनुमानगढ़ी मालवीय नगर से बाबा दुख हरण नाथ मंदिर तक कलश यात्रा भी निकाली गई। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में 6 मई की रात हुई सनसनीखेज लूट और हमले की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। देवल मोहल्ले में बुजुर्ग राम भरोस जाट पर हमला कर नकदी और जेवर लूटने वाले 3 आरोपियों में 2 आरोपी राजेश बाथम और अनिल बाथम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने लूटी गई रकम, जेवरात और वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए। सपा सांसद रामप्रसाद चौधरी के आवास के बाहर सोमवार को हजारों महिलाओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए घेराव किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने संसद में महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। बीजेपी महिला मोर्चा के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और जमकर नारेबाजी। मुरादाबाद में चोरों के हौसले बुलंद हैं, जहां पर थर्माकोल कारखाने के आगे खड़ी कार का लोग तोड़कर चोर रफू चक्कर हो गए। मुरादाबाद में कार चोरी की घटना से हड़कंप मच गया। पुलिस के डर से बेखौफ चोर कार की चोरी करता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। सीसीटीवी फुटेज में कार चोरी करने वाला व्यक्ति बड़े ही शातिराना अंदाज। मुरादाबाद में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया ने नवीन मंडी मझौला स्थित गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने गेहूं खरीद, किसानों को मिलने वाली सुविधाओं और केंद्र पर उपलब्ध संसाधनों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रविवार को भी क्रय केंद्रों की संचालन। प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र के समहई गांव में सोमवार सुबह एक युवती करीब 30 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने सुबह करीब 9 बजे युवती को टावर के ऊपरी हिस्से पर बैठा देखा, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही नवाबगंज पुलिस मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। रायगढ़ के बलसारी स्टॉप डैम में रविवार शाम एक दर्दनाक हादसे में युवक की डूबने से मौत हुई। मृतक की पहचान 25 वर्षीय अजय सिदार के रूप में हुई है, जो रियायपाली गांव का निवासी है और एनटीपीसी लारा में कार्यरत है। जानकारी के अनुसार अजय अपने 4 दोस्तों के साथ छुट्टी के दिन बलसारी डैम घूमने और नहाने पहुंचा था। नहाने के दौरान वह अचानक गहरे पानी में चला गया और देखते ही देखते वह डूब गया।
अमरोहा के डिडोली क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर फिरोजपुर गांव में सूखी नहर में मिले हुए दुष्यंत हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। जांच में पता चला कि घरेलू विवाद और नशे की आदतों से परेशान परिवार ने ही उसकी हत्या की साजिश रची थी। पुलिस के अनुसार दुष्यंत के पिता और भाई ने हत्या के लिए बदमाशों को करीब फतेहपुर जिले के खागा थाना क्षेत्र स्थित धर्मंगदलपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर के एक व्यक्ति की हत्या से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान फूल सिंह लोधी के रूप में हुई। परिजन का आरोप है कि ग्राम प्रधान पवन सिंह और उसके सहयोगियों ने पहले लाठियों से बेरहमी से पिटाई की और बाद में उसकी हत्या कर दी। अमरोहा जिले के आजरोला थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक किनारे मिले व्यक्ति का शव मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया। पुलिस जांच में सामने आया महिला की हत्या उसके प्रेमी और उसके बहनोई ने मिलकर की। मृतका की पहचान तनु के रूप में हुई है, जो हरियाणा के फरीदाबाद जिले की रहने वाली बताई जा रही है। अयोध्या पहुंचे बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक संजय कुमार सिंह ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया। रामलला के दर्शन पूजन के बाद उन्होंने कहा, लोक जनशक्ति पार्टी अब उत्तर प्रदेश में भी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बताया कि चिराग पासवान के निर्देशन पर अयोध्या में संगठनात्मक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में संगठन विस्तार। देवरिया में भाजपा ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। सांसद शशांक मणि ने सपा नेताओं को स्तरहीन मानसिकता का शिकार बताते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी पर की गई व्यक्तिगत टिप्पणी निंदनीय है। उन्होंने इसे कुर्मी समाज का अपमान बताया और कहा कि जनता इसका जवाब जरूर देगी। क्रिकेटर विराट कोहली की इंस्टाग्राम तस्वीर को लाइक करने के बाद चर्चा में आई जर्मन दक्षिण अफ्रीकी मॉडल लिज लाज ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि कुछ पत्रकारों ने उन्हें क्रिकेटर के खिलाफ गलत बयान देने के लिए पैसे ऑफर किए थे। उन्होंने कहा कि मैं पैसे के लिए उनकी छवि खराब क्यों करूं, मैं वैसी नहीं हूं जिस तरह से मुझे बताया गया है। हैदराबाद में तेलुगु अभिनेता भरत कांत की भीषण सड़क हादसे में मौके पर ही मौत हो गई, जहां पर पुलिस के मुताबिक भरत कार से यात्रा कर रहे थे और अनियंत्रित होकर के कंटेनर से टकरा गए, जिसके बाद उसमें आग लग गई और पूरी कार जलकर राख हो गई। इस घटना में उनके साथ यात्रा कर रहे एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हो गई। एक्ट्रेस भाग्यश्री ने फिल्म मैंने प्यार किया में सलमान खान से ज्यादा फीस मिलने पर कहा कि ये काफी हद तक सप्लाई और डिमांड पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि भले ही कोई महिला बहुत मेहनत करे, लेकिन अगर निर्माता निर्देशक को लगता है कि उनकी जगह कोई और अभिनेत्री कम फीस में काम करने को तैयार है तो वे उसी को चुन लेते हैं। गुजरात के गिर नेशनल पार्क में अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह का जंगल क्षेत्र में सफारी गाड़ी से बाहर चलते हुए वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हुई। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि वायरल क्लिप एंट्री पॉइंट के बाहर की है और अस्वस्थ होने के कारण उन्हें वापस भी लौटना पड़ा। मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट बदल ली है और बारिश और ओलावृष्टि का दौर खत्म होने के बाद अब भीषण गर्मी का असर पड़ गया है, जहां पर मौसम विभाग ने 12 मई से पूरे राज्य में लू चलने का अलर्ट जारी किया, जिसमें तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत कई शहरों में पारा 42 डिग्री से ऊपर भी दर्ज किया गया। मौसम विभाग आईएमडी ने एक बार फिर देश के 19 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा समेत कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। पहाड़ी इलाकों में बारिश से भूस्खलन का खतरा भी बढ़ सकता है। ऐसे में यात्राओं को टालने की सलाह भी दी जा रही है, क्योंकि 19 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट भी जारी किया गया है।